हेलो स्मार्ट पेरेंट्स। पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू रेज इमोशनली स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन। यानी कि हम बात करेंगे कि ऑल राउंड डेवलपमेंट में बच्चे की फिजिकल मसल के साथ साथ इमोशनल मसल को भी कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। पहली चीज, इमोशनल अवेयरनेस। बच्चों को इमोशंस के बारे में बताना होगा और ये बताना होगा कि इमोशंस केवल 4 तक ही नहीं सीमित, जैसे कि एंग्री, जॉयफुल, हैप्पी एंड सैड। जस्ट लाइक प्राइमरी कलर्स को मिक्स कर कर बहुत सारे रंग बन जाते हैं, there is a possibility of mixing emotions and experiencing millions of emotions. तो इस बारे में हम बच्चों से कैसे बात करेंगे कि अ, घर में कभी-कभी ऐसा होता है कि इमोशंस लाइक एंगर, हेट, जेलसी, सिबलिंग राइवलरी, ऐसी चीज़ों के बारे में बात ही नहीं होती, बल्कि बच्चों को ऐसा सेफ भी नहीं महसूस होता कि वो इन इमोशंस के बारे में बात कर सकें। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी खुशियों के बारे में ही ज़ाहिर करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है। तो सब इमोशंस का ज़िक्र करना होगा ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस। इट्स अ गुड आइडिया। आप बच्चों को पूछें, हाउ वाज़ योर डे एट स्कूल? आज आपका फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्शन कैसे रही? और अगर उन्होंने बताया कि आज हम फ्रेंड्स कुछ मिलकर खेले, और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है अगर हम उनकी छोटी-छोटी बातों को ध्यान से सुनें। जब बच्चे खेलने के टाइम मेरे फ्रेंड ने मुझसे गुस्सा किया। अच्छा, उसने आपसे गुस्सा किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बुरा लगा। अच्छा, बुरा लगा? बुरा क्यों लगा? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट करे। तो इस तरह की छोटी-छोटी बातों से बच्चों को ये बताना होगा कि इमोशंस आएँगी भी, उनके साथ आपको डील भी करना होगा और वो धीरे-धीरे चेंज भी हो जाएँगी, यानी कि यू विल बी एबल टू कोप विद दीज़ इमोशंस। तो इमोशनल अवेयरनेस के बाद अगला स्टेप आता है कि बच्चों को इमोशनल एक्सपीरियंसेस का, यानी कि बच्चों को अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में पनपने का मौका दें। अब बच्चे की नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होगी? फैमिली टाइम, मम्मी पापा दोनों, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं फैमिली में, वो साथ मिलकर बैठें, अपना काम छोड़कर। हर वक्त हमें बिजी नहीं दिखना है। फैमिली टाइम्स मीन्स डूइंग समथिंग टुगेदर। ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट है। इसमें बच्चे अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बहुत सेफ और सिक्योर फील करते हैं। और क्या होता है नेचुरल एनवायरनमेंट बच्चों का? जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, खेलते-खेलते जब वो हारते हैं, हारने के बाद जब लड़ाई हो जाती है और जब उस लड़ाई के बाद वो रोते हैं, ये सब एक नेचुरल है। और जब वो स्कूल जाते हैं, उनके टेस्ट के उन्हें मार्क्स मिलते हैं। कभी मार्क्स अच्छे भी मिल सकते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। कभी मार्क्स उनके कम भी होते हैं, तो उनको झूठ-मूठ की दिलासा देके उनके सैडनेस को हमने हाइजैक नहीं करना है। तो उसको भी आप अलाउ कीजिए, बच्चा उस सैडनेस को एक्सपीरियंस करे। और क्या हो सकता है बच्चे का नेचुरल एनवायरनमेंट? और हो सकता है कभी-कभी बच्चा अकेले भी बैठे। जस्ट लेट द चाइल्ड बी अलोन, इट्स ओके। अकेले बैठे बच्चे को कभी-कभी अ, अपनी इमोशंस को आने दें। उससे बच्चों को समझ में आता है कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चे के कभी भी इंटरफेयर हमें नहीं करना है, इफ वी वांट टू बिल्ड दैट इमोशनल मसल इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड। अब और क्या कर सकते हैं? बच्चों को अपने कंफर्ट लेवल से निकालिए। कंफर्ट लेवल यानी कि घर के कंफर्ट का, एक घर में वो जानते हैं कि उन्होंने कहाँ सोना है, उनको इस टाइम पे खाना मिल जाएगा, उनकी मम्मी इतने बजे आएँगी। एक नॉर्मल रेगुलर रूटीन जिसकी बच्चे को आदत है, उससे हमें निकालना होगा। क्या कर सकते हैं उसके लिए? ट्रैवल। Travel is a very good experience in emotional regulation and emotional strengthening.
और क्या कर सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स। जब हम अपने आप को थोड़ा पुश करते हैं तो उस समय हमारा इमोशनल टर्बुलेंस जब हमें आएगी तभी तो हम इमोशंस को डील करना सीखेंगे। तो माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग, जॉगिंग, अपने आप को फिजिकली थोड़ा सा पुश करना, जब हम थक के टूटने लगें तो उसी वक्त अंदर से आवाज़ आई नहीं कि आप आगे चल सकते हो। यही तो इमोशनल सर्ज होता है। तो इस तरह से आप बच्चे को कंफर्ट लेवल से निकाल सकते हैं। और सपोजिंग स्कूल में शफलिंग होगी किसी साल में और बच्चा अपनी बेस्ट फ्रेंड से अलग हो गया, वंडरफुल, ग्रेट एक्सपीरियंस, बिकॉज इस समय आपको मौका मिल गया कि अब आप बच्चे को रियल लाइफ सिचुएशन तक ले जा सकते हैं, बता सकते हैं कि ठीक है, देयर विल बी सैडनेस इन पार्टिंग, बट यू हैव टू कोप विद इट, यू हैव टू ग्रो आउट ऑफ दैट सैडनेस। एंड जब बच्चा उस सैडनेस से निकलेगा तो जाहिर सी बात है ही विल ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स। जब वो नए फ्रेंड्स बनाएगा तो कुछ नई वोकैबुलरी बनेगी, नए कनेक्शंस बनेगा। जब न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, न्यू एक्सपीरियंसेस होंगे, and every new experience is the way to teach a child new things that he or she wants to learn. अब जब हमने अपने बच्चे को कंफर्ट लेवल से निकाल लिया तो अब हम क्या ट्रीट दे सकते हैं उनको। हर वक्त कंफर्ट लेवल से दूर नहीं रखना है। कभी कभी ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर हम बच्चों को जैसे कि थिएटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। Theater is a very, very cathartic exercise in emotional churning, regulation. I mean, it's just the perfect way. And बच्चों को imagination में acting करना, बात करना, character से link करना, it is one stop where children learn emotional strength. तो थिएटर जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए अगर बच्चों को उसमें इंटरेस्ट है। अगर बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उस तरफ लेके जाइए, लेकिन एक मीडियम तरीके से नहीं करना है। थोड़ा-सा बच्चे को पुश करने की आप मोटिवेट करिए ज़रूर। और अगर स्पोर्ट्स नहीं पसंद बच्चे को, कोई विजुअल आर्ट्स एक्टिविटी अपने हाथ से, हैंड से क्राफ्ट या कुछ नई चीज़ क्रिएट करना पसंद है तो उन्हें आप वो करने दें। या कभी-कभी इकट्ठे बैठ के आप मूवीज़ देख सकते हैं, ऐसी मूवीज़ जिसके अंदर इमोशनल एक्सपीरियंसेस नज़र आ रहे हैं। कभी कोई रो रहा है, कोई कभी मर रहा है, कभी कोई जी रहा है, कोई हँस रहा है। ये सब तरह के एक्सपीरियंसेस बच्चों को होने दें और फिर उसके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। और किताबें पढ़ सकते हैं, बुक्स को पढ़ सकते हैं, उनकी डिस्कशंस कर सकते हैं और रियल लाइफ एक्सपीरियंस की तरफ अगर आप लाएँ बच्चों को, यू कैन शेयर विद देम दैट देयर वाज़ अ मोमेंट ऑफ चेंज फॉर यू, और जब वो आपने वो चेंज किया तो शायद आपके लिए एक नई विंडो खुली होगी। तो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बच्चों के साथ हमें शेयर करना होगा। याद रहे कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन विल आल्सो बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। और आजकल के टाइम में अगर कोई भी रिसर्च को पढ़ा जाए या किसी भी पेरेंटिंग एक्सपर्ट या कोच से बात की जाए तो इसी के बारे में बात होती है कि व्हाट इज दैट वन स्किल दैट इज गोइंग टू रिमेन विद द चाइल्ड थ्रू आउट लाइफ। और वो स्किल है इमोशनल रेगुलेशन एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। और इट्स नॉट इजी, इट इज़ नॉट ईज़ी, और ये काम एक दिन में भी नहीं होता है। पर जितनी जल्दी आप इसको शुरू कर देंगे एंड कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी से तो रिजल्ट्स विल बी ग्रेट, विल बी पॉजिटिव। बाकी काम आपका आसान हो जाएगा अगर बच्चे अपने इमोशंस को खुद सँभालना सीख जाएँगे। वहीं से वो इंडिपेंडेंट बनेंगे और वहीं से वो ऐसे बच्चे निकल कर आएँगे जो आप चाहते हैं। दैट इज़ द बेस्ट वर्ज़न ऑफ देमसेल्व्स। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, do share and subscribe and add in the comment box कि आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आपके बच्चे इमोशनली स्ट्रांग बने।